अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर्स। नए ट्रेडर्स के बारे में ये सवाल हमेशा से आता है कि क्या हम $100 से फॉरेक्स मार्केट में रोज़गार बना सकते हैं। इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल आप बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मार्केट पे एक कंसिस्टेंट अप्रोच की ज़रूरत है। अगर मार्केट पे आपकी अप्रोच कंसिस्टेंट है तो आप $100 को कई मिलियन डॉलर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि $100 से रोज़गार बनाने के लिए आपको इसको कंपाउंड करना पड़ेगा। अब जिन लोगों को कंपाउंड का नहीं पता वो कमेंट्स में लिखें, मैं इनके लिए अलग से इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगा। तो कंसिस्टेंट अप्रोच यानी आपकी स्ट्रेटजी में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यानी अगर आप $100 के साथ $10 ही महीने के ऐड करते रहें तो वो फिर इस तरह से, इसको कहते हैं कंसिस्टेंट अप्रोच, कि आप हर महीने एक कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ मनी अपनी उस इन्वेस्टमेंट के साथ ऐड करते जाएं। जिस तरह से अगर आप $100 के साथ हर महीने $10 ऐड कर पाते हैं तो वो कंसिस्टेंटली अगर हर महीने आप कर पाते हैं तो उसको आप कंपाउंड कर सकते हैं अप टू मिलियंस ऑफ डॉलर्स। इसके लिए मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहूँगा जो यकीनन आपके काम आएंगी। तो मेरी रिकमेंडेशंस इसमें ये हैं कि आपकी स्ट्रेटजी जब आप बैक टेस्ट करते हैं तो उसमें कम से कम 2 चीज़ें आप अपने जहन में रखें। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट में 90% ट्रेडर्स जो हैं वो लॉस करते हैं, सिर्फ 10% ट्रेडर्स कामयाब हैं। तो इनके दरमियान बुनियादी डिफरेंस क्या है? तो इनके दरमियान बुनियादी डिफरेंस ये है कि जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं वो सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेते हैं, और जो लॉस करने वाले ट्रेडर्स हैं उनको ये नहीं पता होता कि कब किसी ट्रेड की उनकी फेवर में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसके लिए 2 चीज़ें आप जहन में रखें। जब कोई भी स्ट्रेटजी आप बैक टेस्ट करें तो 2 मेन चीज़ें आप अपने जहन में रखें। नंबर 1, आपका एज। आपको मार्केट में ट्रेड करने के लिए एज की ज़रूरत होती है। वो एज किस तरह से हो सकता है? एक तो एज ये हो सकता है कि आपका विन रेट अच्छा है। फ़र्ज़ करें आप अगर 100 ट्रेड्स लेते हैं तो उसमें से आपकी 60 आपकी फेवर में जाती हैं, तो एट द एंड आप पैसा बना रहे हैं। इसी तरह से अगर फ़र्ज़ करें आपका विन रेट अच्छा नहीं है तो आपके पास रिस्क टू रिवार्ड रेशो का एज होना चाहिए। फ़र्ज़ करें आपकी तकरीबन 100 में से 10 ट्रेड्स ठीक होती हैं या 20 होती हैं, या चले मान लें आपकी 100 में से 40 ट्रेड ठीक होती हैं। तो उसमें अगर आप हर ट्रेड पे $1 के रिस्क के साथ $2 रिटर्न ले रहे हैं, यानी आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशो 1:2 है, तो फिर भी आप प्रॉफिटेबल हैं। तो इसलिए जब भी कोई स्ट्रेटजी आप बैक टेस्ट करें उसमें आप अपना एज को डिफ़ाइन करें। कुछ स्ट्रेटजीज़ में ऐसा होता है कि उनका विन रेट अच्छा होता है लेकिन उनमें रिस्क टू रिवार्ड रेशो का एज नहीं होता। कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जहाँ पे विन रेट अच्छा अचीव करना मुमकिन नहीं होता, वहाँ पर आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशो का एज लेना पड़ता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अपना एज डिफ़ाइन करें, और दूसरा पॉइंट ये है कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लें। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया है कि लॉस करने वाले ट्रेडर्स और प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स में फ़र्क यही होता है कि जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं वो अपनी ट्रेड्स की प्रोबेबिलिटी को देखते हैं। वो तब ट्रेड्स लेते हैं जब ट्रेड्स के इनके फेवर में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लें। लेकिन इसमें मसला ये है कि आम ट्रेडर्स जो कि नए ट्रेडर्स हैं उनको ये नहीं पता लगता कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स कौन सी हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर गैरल की डीप लिक्विडिटी है। तो डीप लिक्विडिटी आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेने में मदद करती है। यही वो मिसिंग पीस है जो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में शामिल होना चाहिए। आप ये खुद देख पाएंगे कि कहाँ से किस तरह से हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स बनती हैं, क्योंकि डीप लिक्विडिटी की हिट रेशो 90% से भी ज़्यादा है। ये मार्केट प्रेडिक्शंस जब आपकी स्ट्रेटजी के साथ अटैच होती हैं तो आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेते हैं। डीप लिक्विडिटी क्या है और कैसे काम करती है, इसके लिए ये वीडियो देखें।